Hello guys, good afternoon. Welcome on my channel Catch Life with Neha. कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी अपनी किचन में हूँ। छोटे छोटे कुछ किचन के चोर्स हैं जो मुझे फिनिश करने हैं। जैसे कि मुझे यूटेंसिल्स ले करने हैं। मैंने बताया था आपको अपने पहले के भी कितने व्लॉग्स में कि मेरी जो मेड है वो यूटेंसिल्स वगैरह एक कंटेनर में 2 कंटेनर्स में फिल कर कर चली जाती है। एंड मैं उससे बोलती हूँ कि आप मेरे यूटेंसिल्स ना नीचे किचन में ले कर दिया करो, क्योंकि अब भी एक्सपेंशन के बाद भी थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो मेरे को जब ले करने होते हैं तो मैं नीचे से ही उठा के सारी यूटेंसिल्स ले कर देती हूँ या फिर ऊपर रख कर लेती हूँ। मेन पर्पस होता है मेरा कि मुझे खुद से यूटेंसिल्स ले करने हैं, सो डैट मेरी किचन में मैस ना हो और जो जो चीज़ मुझे जहाँ जहाँ से चाहिए वो मुझे वहाँ से मिलती रहे। तो बस ऑर्गेनाइजेशन मैं अपना खुद ही करती हूँ। तो अभी मैं यूटेंसिल्स ले कर रही थी। मेरी हर चीज़, हर यूटेंसिल को रखने की एक फिक्स्ड प्लेस है। जैसे बाउल्स हो गए उसकी अलग फिक्स प्लेस है, क्वार्टर प्लेट्स हो गई उसकी अलग फिक्स प्लेस है, बिग प्लेट्स हो गई मेरी फुल साइज़ की, कटोरे हो गए, हर चीज़ की प्रॉपर एक प्लेस है जहाँ पर मैं स्टोर करती हूँ। और अगर मैं कभी बाय चांस मेड्स को बोल देती हूँ यूटेंसिल्स ले कर दो, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो फॉक्स के अंदर स्पून्स रख देती हैं। जहाँ पर बड़े बड़े पलटे करछी वगैरह रखनी होती है उन्हें स्पून्स में घुसेड़ देती हैं, बाउल्स उल्टे सीधे रख देती हैं। तो इसलिए मैं अपना खुद से ही यूटेंसिल्स ले करना पसंद करती हूँ। इस काम में मुझे 15 से 20 मिनट लगती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने हाथ से इस काम को करने से। एंड मैंने यही सोचा था कि मैं यूटेंसिल्स के ये जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये दोनों अपने न्यू काउंटर टॉप पे जो मैंने बनवाया था अपनी किचन में उस पर मैं रखवा दिया करूँगी। लेकिन अब भी मैंने बताया ना, थोड़ा सा अभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन किचन का प्रॉपर नहीं हुआ है, तो अभी धीरे धीरे वर्क चल रहा है। मैं 6 महीने से थोड़ा अपने किचन में एंड घर में मैंने काफ़ी सारी एक काम करवाए हैं, तो उसमें मैं बहुत बिजी थी। तो अब मैंने फिर से अपने छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने शुरू करे हैं। आज से ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन किचन का करती रहूँगी और बाकी घर का भी। ये देखिए एक प्रॉपर प्लेस है मेरी जहाँ पर मैं एक यूटेंसिल होल्डर को स्टोर करती हूँ। मेरी किचन में जितनी जगह है उसके हिसाब से मैंने मैनेज किया हुआ है। एंड रात में मैं जितने भी डर्टी यूटेंसिल्स हैं सब इन्हीं टोकरों के अंदर स्टोर करती हूँ। मेरी मेड आती है, उसे उठाती है एंड वॉश करती है, इन टोकरों को डेली साफ़ करती है एंड इसमें यूटेंसिल्स भरकर नीचे ही रख जाती है। तो बस इस तरह से मैंने अभी थोड़ी सी अपनी किचन वाइंड करी यूटेंसिल्स ले करके। अभी ये दूसरा यूटेंसिल होल्डर है। मेरे एक टाइम में इतने बर्तन हो जाते हैं कि मेरे 2 टोकरे भर जाते हैं यूटेंसिल्स से। तो बस अभी मैं इनको भी ले कर दूंगी फटाफट। एंड ये वाला जो यूटेंसिल होल्डर है, जब ये भी खाली हो जाएगा तो इसकी भी मैंने एक फिक्स्ड प्लेस है मेरी किचन में जहाँ पे मैं इसको स्टोर करती हूँ। एंड नाइट में वहाँ स्टोर कर कर इसमें मैं जितने भी डर्टी यूटेंसिल्स हैं वो स्टोर कर देती हूँ। मेरा मेन पर्पस आप लोगों को ये बताना है कि मैं कभी भी अपने सिंक में, मेरी किचन में एक ही सिंक है, मैं उसमें कभी भी रात में डर्टी यूटेंसिल्स फिल कर कर नहीं रखती और ना ही पूरा दिन मैं डर्टी यूटेंसिल्स को फिल करती हूँ। मेरा सिंक हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। एंड मैं छोटे छोटे कप्स वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे फॉक स्टोर करने हैं, स्मॉल स्पून्स स्टोर करने हैं, बिग स्पून स्टोर करने, इनके लिए मैं छोटे छोटे कप्स वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ। कई बार होता है कप का हमारा हैंडल टूट गया, कई बार होता है कि कोई कप हमने रिटायर कर दिया, हम नहीं यूज़ कर रहे, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़ से इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अभी धीरे धीरे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क चल रहा था। एंड ऐसे ही मेरी आइस ट्रे है, जब भी मेरी आइस ट्रे खाली होती है तो मैं उसको भर कर नहीं रखती। आइस ट्रे को मैं वॉशिंग के लिए डाल देती हूँ, फिर वो वॉश होती है एंड उसके बाद में उसको इस तरह से अपने जग में जो मैंने वाटर फिल करा है, ये मैं आरओ का वाटर है, सुबह ही फिल कर लेती हूँ। एक इसमें एंड एक मेरे पास कॉपर का लोटा है उसमें। तो जैसे मुझे कुछ भी कुकिंग करनी है तो उसमें वाटर की नीड है, तो अपना नीचे से ही इन्हीं में से यूटेंसिल्स में से डाला एंड यूज़ कर लिया, फिर इन दोनों को भर कर रख लिया। तो बार बार मुझे आरओ को ओपन करने की नीड नहीं पड़ती। सो गाइस, हमारे छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब जैसे मेरे ये मैंने बताया था, जैसे मेरी कोई ग्लास की बॉटल, कोई ग्लास का कंटेनर खाली हुआ तो उसको भी मैं हैंड टू हैंड वॉशिंग में डालती हूँ। इस बहाने हमें दीपावली का वेट नहीं करना होता, हमारे सारे कंटेनर्स वॉश होते रहते हैं। ये मेरा बटर कीपर है जो मैंने अब से 3 इयर्स पहले खुर्जा से ख़रीदा था। एंड इसमें ही मैं अपना बटर जो 100 ग्राम्स वाली टिक्की आती है वो स्टोर कर कर अपने रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। ये मेरे ग्लासेस हैं, तो मैंने अभी
अपनी जो क्रॉकरी यूनिट है उसे इस तरह से अरेंज किया कि एक कॉलम में ग्लासेस हैं, एक कॉलम में सारे कप्स हैं, एक कॉलम में मेरे सारे टिफ़िन बॉक्सेस हैं, एक कॉलम में मेरे सारे बाउल्स हैं, एक कॉलम में मेरे सारे बड़े बोरोसिल के बाउल्स हैं जिनमें मैं खाना बनाकर जैसे दाल चावल बनाए तो कुकर फ्री कर दिया, एंड चावल बनाए तो भगोने फ्री कर दिए, एंड इनमें बोरोसिल के बड़े बाउल्स में कर कर ढक कर रख दिया। तो अगर सब एक साथ खा रहे हैं तो पूरा ही रीहीट हो जाएगा। बोरोसिल के बाउल्स में हैं, माइक्रोवेव सेफ़ होते हैं बोरोसिल के, हमें ग्लासवेयर्स यूज़ करने चाहिए। एंड अगर हमें थोड़ा एक जना कोई खा रहा है तो मेरे पास छोटे भी बाउल्स हैं बोरोसिल के, मैं उसमें गर्म कर कर दे देती हूँ। मेन है मेरे यूटेंसिल्स फ्री हो जाते हैं सो डैट मेड आए तो उस समय मुझे लगना ना पड़े। तो बस ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स होते हैं, अगर आप इनमें लगे रहेंगे तो आपका घर पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपका वर्क टास्क बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा, एंड आपकी जो स्पीड होती है काम करने की वो भी बहुत अच्छी चलेगी। तो देखिए अभी मैंने अपने बटर कीपर को इसमें रख दिया है, हर चीज़ की प्रॉपर एक फिक्स्ड मेरी प्लेस है। ये देखिए मैंने कोई भी गरम मेरा यूटेंसिल होता है, जैसे अभी वो मिल्क बॉयल करें तो वो इसके ऊपर रखूँगी, डायरेक्ट काउंटर टॉप पर नहीं रखती, उससे पत्थर ख़राब होता है। तो मैंने स्टैंड ले रखे हैं 2-3, तो उन स्टैंड पर मैं दूध को रख दूँगी। एंड फिर ये देखिए मेरे ग्लव्स जो कि मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, क्योंकि कितनी बार माइक्रोवेव से कुछ निकालना है या फिर गरम गरम कुछ भी कुक करना है, तो ये ग्लव्स बहुत काम आते हैं, एंड इनको वीक में एक बार आप धो सकते हैं। अभी ये देखिए मेरा एक ये कंटेनर है जिसमें कि कोई भी ब्लिंकिट से मेरा ऑर्डर आता है तो मैं फटाफट इसमें खाली कर लेती हूँ, रख देती हूँ। एंड जब भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन करने का टाइम मिलता है, या जैसे पल्सेस मंगाई, कोई स्पाइसेस मंगाए, उन्हें फ़िल करने का टाइम मिला कंटेनर्स में, तो मैं यहीं से उठाकर फ़िल कर लेती हूँ। तो अभी मैंने जब ब्लिंकिट का ऑर्डर आया था या नाश्ते का सामान आया था कुछ भी, तो फिर मैंने सब कुछ इसके अंदर फ़िल कर दिया। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे ये इमली टुकड़ा मंगवाया है मैंने, जो कि मैं बेसिकली सांबर बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ, या फिर मैं मसूर की दाल बनाती हूँ तो उसमें मैं इमली का वाटर यूज़ करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तो इसको ये देखिए ड्राई फ्रूट होल्डर में रख दिया है। मैंने आपको बताया था मैंने अपने जितने भी ड्राई फ्रूट होल्डर्स थे मेरे पास, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ करने के लिए सबको अपने काउंटर टॉप पर रख लिया, एंड जितने भी किचन में स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं वो सब इसमें मैंने फ़िल कर लिए। एंड अभी जैसे इमली टुकड़ा आया तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट होल्डर में स्टोर कर दिया कि जैसे ही मुझे चाहिए तो एकदम से मैं यहाँ से ले सकती हूँ। बाकी जितना भी पैकेट में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वो मैं बड़े बॉक्स में फ़िल कर कर ऊपर अलमीरा में रख दूँगी। तो बेसिक पर्पस मेरा यही था कि ड्राई फ्रूट होल्डर्स वंस इन अ ईयर 365 डेज़ में सिर्फ एक बार यूज़ में आते थे दीपावली पर, जिसमें कि मुझे ये लगता था कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया मैं सोशल नहीं हूँ, तो वो भी बस मैं ले कर रखती थी, बट ऐसा कुछ यूज़ में नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि एक दिन यूज़ करने से बेटर है 365 डेज़ आप अपनी चीज़ों को यूज़ करो। तो मैंने उन्हें किचन में काउंटर टॉप पर प्लेस करे, एंड उन ड्राई फ्रूट्स होल्डर को मैंने कन्वर्ट किया स्पाइस होल्डर में। एंड मैं जब काउंटर टॉप पे मुझे सारी चीज़ें रखी हुई मिलती हैं तो मुझे बहुत ईज़ी अप्रोचेबल हो जाता है। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है कि जो भी मेरे ब्लिंकिट के मैंने ऑर्डर्स डाले थे जैसे पल्सेस या कुछ भी, तो वो सब मैं फ़िल कर रही हूँ। अब आप ये देखिए हमें ग्लास के कंटेनर्स, मैंने कितनी बार अपने व्लॉग्स में बताया, माइक्रोवेव में ग्लासवेयर्स यूज़ कीजिए, प्लास्टिक बहुत अनसेफ है, यूज़ मत कीजिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए अनहेल्दी है। इसी तरह से जितने भी कंटेनर्स आप अपनी किचन में यूज़ कर रहे हैं, चाहे नाश्ते का सामान स्टोर करने के लिए, चाहे पल्सेस या स्पाइसेस स्टोर करने के लिए, वो सब ग्लास के होने चाहिए, प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। तो मैंने कुछ अपनी इस होली पर 6 कंटेनर्स ग्लास के मंगवाए थे अपने हस्बैंड की साइड से एज अ होली गिफ्ट, तो उसमें मैंने फ़िल कर लिया। मैंने बताया था मैं एकदम से कुछ शॉपिंग नहीं करती हूँ, मुझे ओकेजन्स पे शॉप अप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो जैसे इस होली पे मैंने ग्लास कंटेनर्स ले लिए। अब जैसे तीजों आएगी, तीजों पे मैं कुछ और घर का यूज़फुल आइटम ले लूँगी। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे अपनी किचन में हेल्दी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर लिया, हम हेल्दी एंड सेफ लाइफ की तरफ मूव हुए। ये देखिए मेरा ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैं पास्ता, पिज़्ज़ा ये सब बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, तो मुझे चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती रहती है। तो मैंने एक छोटी डिब्बी ना मंगा के इस तरह से ब्लिंकिट से ये पैक्स मंगा लिए, इसमें बहुत सारे पैक्स आते हैं, ये इकोनॉमिकल
भी पड़ जाते हैं, तो बस वो भी मैंने रखे हुए थे। मैंने बताया कि मैं शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे 3 साल हो गए। शुगर बहुत अनहेल्दी होती है, आप देसी खांड यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि देसी खांड बहुत हेल्दी होती है, देसी खांड भी अनहेल्दी होती है, बट एज़ कम्पेयर टू शुगर बहुत कम अनहेल्दी होती है। एंड सबसे सेफ़ तो डेट्स पाउडर होता है, बट डेट्स पाउडर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, मंगवा कर देखा, यूज़ कर देखा, बट ना हमसे कॉफ़ी पी जा रही है, ना हमसे टी पी जा रही है। मतलब एक अजीब सा टेस्ट है, हमें उसका टेस्ट भी नहीं पसंद आया एंड हमसे पी नहीं गई। तो बस हमने एक बार ही डेट्स पाउडर मंगाया, उसे यूज़ किया एंड फिर हमने नहीं मंगवाया। तो थोड़ा सा तो स्वीटनिंग का टेस्ट हमें चाहिए होता है, तो हम तो इसलिए देसी खांड पर बिल्कुल फिक्स्ड हैं। मैं 2 kg देसी खांड एक बार में मंगवाती हूँ, बड़े बॉक्स में फिल कर रखती हूँ। एंड ये देखिए, ये मेरा टी शुगर कॉफ़ी वाला कॉलम है, जिसमें मेरी टी शुगर, देसी खांड एंड कार्डमम यानी इलायची चाय में डालती हूँ, चाय मसाला एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कि टी कॉफ़ी बनाने में हेल्पफुल होती हैं, मिल्क बनाने में हेल्पफुल होती हैं, वो सब कुछ मेरा यहीं पर स्टोर्ड है। तो अगर किसी को, मैं मेड को या बच्चों को ये बोलना है कि चाय बना के ले आओ, कॉफ़ी बना के ले आओ, तो बच्चों को कहीं जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि ये कॉलम है मम्मी का जिसमें टी कॉफ़ी का सारा सामान होगा, तो वहीं पर आपको सारा सामान मिलेगा। बट जैसे अगर हमें चाय बनानी है, उसमें हमें तुलसी डालनी है, तो जाहिर सी बात है वो तो हमें प्लग कर लानी पड़ेगी बाहर जाकर। एंड या हमें अदरक चाहिए, तो अदरक भी मैं इकट्ठा 250 ग्राम्स मंगा लेती हूँ एंड सारी उनको पील कर लेती हूँ 250 ग्राम्स अदरक को। एंड एक ग्लास के कंटेनर में वाटर फिल कर उसमें अदरक के छोटे छोटे चंक्स यानी छोटे छोटे पीसेस डालकर मैं रख देती हूँ। उससे काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो ख़राब भी नहीं होगी। एंड उसमें से बच्चों ने एक चंक निकाला, कूटनी में कूटा एंड चाय में डाल दिया। तो गाइज़, मेरी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रखना मुझे बहुत पसंद है, सो डैट अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है एंड मैंने मेड से चाय कॉफ़ी बनवाई या बच्चों को बनानी पड़ी अपने लिए और मैं नहीं अवेलेबल हूँ, तो मेरे बच्चों को आसानी से वो चीज़ें मिलती रहें। बट ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम करना पड़ता है, तभी हमारा घर ब्लेस्ड रहता है। क्योंकि ये बात भी सच है कि जो ऑर्गेनाइज्ड घर होता है वो माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड होम कहा जाता है। जिस घर में जिस चीज़ को मांगा जाए और एकदम वो चीज़ प्रॉपर प्लेस से मिल जाए, उसे माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड घर कहा जाता है। तो मैं सभी होम मेकर्स को एक ही मैसेज दूंगी अपने ब्लॉग में, कोशिश कीजिए 1 से 2 घंटा डेली निकालिए और अपने घर को जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, आप करिए। अब जैसे आरओ से बार बार, पहले मेरा आरओ इस तरह से लगा हुआ था कि मैं काउंटर टॉप पर बॉटल्स रख देती थी एंड वो फिल होती रहती थी, मुझे होल्ड नहीं करना पड़ता था। अब मेरी आरओ की थोड़ा सा जगह चेंज हुई है, तो मुझे हैंड से होल्ड करना पड़ता है बॉटल को। तो कितनी बार मेरे हैंड्स में बहुत पेन होता है, मैं नहीं होल्ड कर पाती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैंने ग्लास के जग्स हैं मेरे पास विद द कवर विद द लिड, तो मैं उसमें उन्हें सिंक में रख के वाटर एक बार उनमें भर लेती हूँ। एक मेरे पास कॉपर का लोटा है, कहते हैं कॉपर के लोटे का पानी पीना बहुत हेल्दी होता है, तो उन 2 यूटेंसिल्स को मैं भर लेती हूँ। एंड जैसे कुकिंग के लिए भी वैसे भी मुझे वाटर चाहिए होता है, तो वो काउंटर टॉप पर प्लेस्ड रहते हैं, इजी अप्रोचेबल हैं, तो मैं उन्हें ले लेकर यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी किचन में डेली करती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है तब करती हूँ मैं। बट मेरी चीज़ें 90% ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं एंड मेरा टारगेट ये भी रहता है कि मैं अपनी किचन में हेल्दी कुकवेयर्स यूज़ करूँ, सब चीज़ें हेल्दी रखूँ, हेल्दी ही कुकिंग करूँ। क्योंकि गाइस देखिए, एक हमारा बॉडी ही हमारा साथ देता है, कोई हमारा साथ नहीं देता। अगर हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी चीज़ों में खाना बनाएंगे, सब कुछ हेल्दी अपनी किचन में रखेंगे, तो हम एटलीस्ट बीमारियों से काफ़ी दूर रह सकते हैं। अभी ये देखिए, जैसे काफ़ी सारे मसाले, किचन किंग का सब्जी मसाला मंगाया था मैंने, एंड मैंने मिंत्रा का चाट मसाला ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था। तो कई बार क्या होता है, जैसे ड्राई फ्रूट होल्डर्स को मैंने स्पाइस होल्डर बनाया, उनमें काफ़ी सारे मसाले स्टोर करे। तो कितनी बार होता है हमारे इतने सारे मसाले होते हैं, हमें नहीं पता चलता कौन सा मसाला है। आप जैसे नॉर्मली लेडीज़ ये डब्बे मंगाती हैं, रेफ्रिजरेटर में एक कॉलम में स्टोर कर देती है, तो उन पे तो लिखा होता है आपने निकाला यूज़ किया। बट क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि काउंटर टॉप पर रखूँ सारे स्पाइसेस, सो डैट मैं फटाफट, जैसे मैं ब्लॉग्स भी शूट करती हूँ, कुकिंग ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो मुझे जल्दी चाहिए होते हैं, तो मुझे रेफ्रिजरेटर से भी ना निकालने पड़े।
मैंने स्पाइस होल्डर्स में रखा हुआ है सब कुछ काउंटर टॉप पर। एंड इस तरह से मैं क्या करती हूँ, डब्बे की जो कटिंग होती है ना, उसका लेबल होता है जिस पे लिखा होता है किचन किंग का सब्जी मसाला, उसे कट कर लेती हूँ नाइफ से। एंड उसके मसाले को मैं ग्लास कंटेनर में स्पाइस होल्डर में डालती हूँ एंड उसमें ये लेबल डाल देती हूँ, सो डैट जब मुझे नीड हो तो ये लेबल मुझे दिख जाए, मुझे पता चल जाए ये मीट मसाला है, या ये किचन किंग का सब्जी मसाला है, या ये मेरा एवरेस्ट टी का चाय मसाला है, मुझे पता चल जाए, या ये सांभर मसाला है। तो ये होता है, इस तरह से आप लेबल को कट कीजिए। बॉक्स पे काफ़ी सारी जगह लिखा होता है मसाले का नाम, तो आप उसे कट कीजिए 2-3 जगह से एंड आप उसको स्टोर कर लीजिए। अब जैसे मैंने किचन किंग का सब्जी मसाला मंगवाया, तो ये मैंने 3 जगह स्टोर करा, 3 बॉक्सेस में, एंड काउंटर टॉप पर ही स्टोर करा, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। मैं आसानी से लेबल देखूंगी, आसानी से निकाल लूँगी, यूज़ कर लूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। तो बस मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर ही रही थी कि मेरी बिटिया आई किचन में, उसने बोला मम्मा कुछ है खाने में, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने बताया था जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्क में या क्लीनिंग वर्क में बिज़ी होती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार ही थोड़ा सा आधा घंटा लगा के ना कुछ पराठे सेक कर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पराठों के ऊपर थोड़ा सा देसी घी एंड थोड़ा सा ऊपर से हम रॉक सॉल्ट, जो कि एक हेल्दी सॉल्ट है, उसे आप थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए उसे, एंड फिर उसकी ना एक रोल बनाकर आप बच्चों को दे दीजिए। तो वो अनहेल्दी भी नहीं है, बच्चों की एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाती है। तो बस मैंने पराठे बनाकर रखे हुए थे। जैसे ये ऐसे मील्स होते हैं जैसे डिनर से पहले ले लिया बच्चों ने, या आफ्टरनून के बाद कभी भूख लग गई, ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर, ये 3 जो मील्स होते हैं, इनके बीच में भी कितनी बार होता है बच्चों को भूख लग जाती है। एंड मैं इस टाइम, ये जो 3 टाइम मील्स होते हैं, इनके बीच का जो टाइम होता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग वर्क में मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो तब अगर बच्चे कह दें कि कुछ चाहिए, तो बस फटाफट कैस्ट्रॉल में से पराठे निकाले दो, उस पर देसी घी लगाया दोनों पे, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट स्प्रिंकल किया, बच्चों को रोल करा एंड दे दिया। बच्चे खा लेते हैं शौक से, पेट भी भर जाता है। फिर अपना आराम से आप डिनर बनाओ एंड बच्चे आराम से खा लेंगे। एंड अभी मैंने बताया था काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जिस समय वो ऑर्डर डाला या आई उस समय हम अपने वर्क्स में बिज़ी हैं। तो बस मेरा यहाँ पर एक मेरी हॉब के बराबर में एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है मैंने, इसमें ये मीट मसाला मैंने स्टोर किया हुआ था पैकेट, टाइम नहीं मिल पाया इसे बॉक्स में स्टोर करने का, तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है। जैसे कि मैं एग करी बनाती हूँ तो उसमें मैं मीट मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्ट को ऐड करता है। चाय बनाती हूँ तो उसमें मैं एवरेस्ट टी मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो अब जैसे ये वाला मिंत्रा ब्रांड का चाट मसाला मंगवाया, ये बहुत अच्छा है। मैंने नई ब्रांड ये ट्राई करी है। वैसे मैं एवरेस्ट का मंगाती थी या कैच का मंगाती थी, मैंने ये वाला ट्राई करा, बहुत अच्छा टेस्ट है इस चाट मसाले का। चाट मसाला मेरा ज़्यादातर जैसे सैलड पर डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया, या फ्रूट्स वगैरह चॉप करे उन पर डाल दिया, या कितनी बार होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं, तो हम लोग ब्रेड को तवे पे बटर में सेक लेते हैं, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सॉस के साथ दे देती हूँ मैं, सब शौक से खा लेते हैं। तो गाइस ऐसा होता है कई बार हमारे जो तीनों टाइम के मील्स हैं ना, वो तो बनते ही हैं देखिए फिक्स टाइम पर, बट उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना 2-3 घंटे का, बच्चों को क्रेविंग होती है कितनी बार, मुझे खुद से होती है कितनी बार क्रेविंग कि कुछ बीच में हम खा लें। तो तब यही होता है कि पराठे सेक के रख लिए तो थोड़ा घी नमक लगा के रैप कर वो खा लिया, या फिर ब्रेड है उसे बटर में सेका, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल किया, सॉस से वो खा लिया, या कभी हल्दीराम की भुजिया रखी है उसमें सॉस डालकर खा लिया। तो ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं। अब आप देखिए ये मेरा तरीका है स्टोर करने का। स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, एंड कितने मसालों की तो हमें पहचान होती है, बट जैसे मीट मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, किचन किंग का सब्जी मसाला हो गया, ये सब ना एक जैसे ही दिखते हैं। पाव भाजी मसाला तो फिर भी थोड़ा रेड कलर में होता है, पता चल जाता है, बट जो मीट मसाला, किचन किंग का सब्जी मसाला एंड ये जो हमारा सांभर मसाला होता है, ये तीनों ना एक जैसे ही कलर में दिखते हैं। तो अगर आप इस तरह से उसके बॉक्स का लेबल काट कर उसके अंदर डाल देंगे
तो अगर आप लेबल डाल देंगे ना अपने कंटेनर में तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आप देख सकते हैं ये कौन सा मसाला है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा एक स्पाइस होल्डर ये भी था जो कि मैंने एक्स्ट्रा सुपरवेयर ब्रांड का ख़रीदा था इन ₹1000 शायद, ये उससे कॉस्टली था। तो बस इस तरह से गाइस मैंने ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग दिखाया। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।